What do you mean गायब? कि आसमान निकल गया, जमीन खा गई, ऐसे कैसे डायरी जा सकती है? What? किसी ने चुरा ली? तुम पागल हो गए हो। उस डायरी को ढूंढो जहां पर भी है, इमीडिएटली। George, please, under the sofa. क्या हुआ? Dad, चूहा. What? अभी मैंने चूहा देखा, Dad. अर्जुन, इस घर में चूहे नहीं हैं। ठीक है. जब आपके स्टडी में घुस जाएंगे, तब आप मुझे कहना. हाँ ठीक है, लेकिन तुम मैगजीन हाथ में पकड़कर क्या घूम रहे हो? जाओ जाकर हाउसकीपिंग से कहो पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला लें, दे विल टेक केयर ऑफ इट। डैड, पेस्ट कंट्रोल आज कल कब आएगा? इनफैक्ट कल करो सो आज करो सो अब। बट व्हाई अर्जुन? आई टोल्ड यू पेस्ट कंट्रोल विल टेक केयर ऑफ इट। डैड, डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, केस फाइल सब यहाँ पड़ी है। चूहे खा जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी केस फाइल से। हाँ ठीक है, जो करना है करो यार। हाँ बट टेक केयर ऑफ माय डॉक्यूमेंट्स, उनको मत छूना, ओके? ऑफ कोर्स डैड, आई विल टेक केयर ऑफ इट। एक्चुअली मैं अपनी मेल साथ में ही ले लेता हूं। मैं देता हूं ना आपको। What's wrong with you अर्जुन? इतना हड़बड़ाए हुए क्यों? मैं लेके चलता हूं। नो इट्स ओके, मैं ले जाऊंगा। थैंक यू। सोया, ये लो, पकड़ो। तुमने बेला का बाथरूम चेक कर लिया ना? बाथरूम क्यों चेक करेंगे? जोया, रिच लड़कियों के बहुत चोचले होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई ना हम पे बहुत चिल्लाएगी वो। उससे उसके बाथरूम में रोज पेटल्स, गुलाब जल, आसपास सेंटेड कैंडल्स, ये सब कुछ चाहिए। वो कह रही थी कि बिल्कुल एक टीवी की ब्यूटी सोप की एड होती है ना, एग्जैक्टली वैसे ही उसको सब कुछ चाहिए। #परफेक्ट। हमसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। माही, आप प्लीज एक काम करिए ना, आप जाकर ये बाथरूम का पूरा सेटअप कर दीजिए ना। तब तक मैं जाकर मिस्टर कपूर से बात करती हूँ। पता नहीं कोई और रस्में होंगी तो मैं उनसे पूछ लूंगी। एक्चुअली जोया, तुम समझ नहीं रही हो, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है ये। कुछ भी गड़बड़ हो गई, रोते रोते तमाशा कर देगी। हो सकता है शादी कैंसिल कर दे, यू नेवर नो। तुमने सब कुछ इतना अच्छे से किया है, डेकोरेशन, एवरीथिंग इज सो क्लासी। अब कुछ भी गड़बड़ हो गई तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इट्स बेटर यू गो एंड चेक इट। 2 मिनट ही लगेंगे, जाओ। ठीक है, हम जाते हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ज़ो एंड रो, पति पत्नी और वो। अब आएगा मजा। या अल्लाह, अगर सुबह हमें किसी ने बता दिया होता तो लास्ट मिनट ये सब नहीं करना पड़ता। चलिए इससे शुरुआत कर लेते हैं। गाइस, तुम सेल्फीज क्यों ले रहे हो?
लाओ। मैं अच्छी फोटोज खींच देती हूँ, पूरा ड्रेस भी नहीं आएगा सेल्फी है ना? यस। रेडी? वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। यार मेरे दोस्त भी ना आज हल्दी के दिन भी पिला दी। रोहन, wake up। बेबी, कुचीपू कहाँ हो? पोर्ट्रेट मोड पे लेना ना। श्योर, व्हाई नॉट? मोना, कम हियर नो, जल्दी। यस, इनके बहुत अच्छे पिक्चर्स खींचो, ओके? ये लो। तो मैं फोटोग्राफर को बुला लूं? अरे नहीं, अभी अपलोड करना होगा ना। तो फोन से खींचना ही बेटर है। खींचो ना। ओके। रोहन, बाथरूम में नॉटी नॉटी। वाह बेबी, व्हाट एन आइडिया। Oh, this is Very nice. Thank you so much. भाई नवाब, जरा एक ट्रे लेके आना। रख। क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह आप वॉक पे चले गए? जी बस मार्केट तक गया था। अच्छा, यही तो मैं सोचूं कि आज सूरज कहाँ से उगा। ये सब तो हमारी नूर की फेवरेट चीजें हैं ना? जी बिल्कुल, उन्हीं के लिए लाया हूँ। वैसे ये बहाना अच्छा है अपनी बेटी से माफी मांगने का। फूस के नाम पे उसे पेस्ट्रीज खिलाई जा रही हैं, है ना? अब और कोई तरीका हमें आता नहीं। अच्छा तरीका है। बस सो इतने में मान तो जाएगी ना? मुझे लगता है मान जाएगी। मुझे भी लगता है। नूर, नूर, वसीम, वसीम, क्या हुआ? डियर अम्मी एंड अब्बू, अब हमारा यहाँ दम घुटता है। हम पिंजरे में कैद तोते की तरह अब और एक दिन यहाँ नहीं बिता सकते। हम जीना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। हम ये जबरदस्ती की शादी में बनना नहीं चाहते। अम्मी, अब्बू, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। I never expected this from you. How could you cheat on me? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? मेरा कसूर क्या था? क्या कसूर था मेरा? यही ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। बेटा
पहला हम बाथरूम गए थे हल्दी का सारा सेटअप चेक करने, गुलाब जल, कैंडल्स और वो सब। अरे बेबी, तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। मैंने बुलाया था? अच्छा, तो अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो? मुझे लगा तुम ही हो बेला, बिलीव मी प्लीज। तुमने कहा रूम में आओ, मैं आ गया। अच्छा, तो पहले मैंने तुम्हें रूम में बुलाया और फिर मैंने अपनी जगह जोया को भेज दिया। हाँ, why will I do that? हाँ, अब पता चला मैं ऐसा क्यों करूंगी, क्योंकि मैं तो पागल हूँ ना। I'm crazy। बेला प्लीज हमारी बात सुन लीजिए, हम खुद वहाँ गए थे। खुद गए थे? रो तो राइम भी करता है। #Zoro sounds better than #Roella ना। इसी वजह से। प्लीज बेला, ये तुम क्या कह रही हो? ओवर रिएक्ट मत करो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? I am overreacting? एक तो तुम दोनों यहाँ पे और ओवर रिएक्ट मैं कर रही हूँ। You know what? शादी कैंसिल। #शादी कैंसिल। सोया, हमने कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल बेकसूर है माही। हम हाँ, जैसे तुम्हारा चीटर हस्बैंड था बेकसूर। देखिए प्लीज खुदा के लिए अभी नहीं, प्लीज। सब कुछ गलत ही क्यों होता है हमारे साथ? सोया, प्लीज डोंट क्राई। देखो, कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं हूं ना, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। आई नो। हमें रोहन से बात करनी चाहिए। हम रोहन से हाँ हेलो साहब। साहब, यहाँ पे दुल्हन के चीखने चिल्लाने का बहुत आवाज आ रहा है साहब। मेरे को तो लगता है शादी पक्का कैंसिल है साहब। अच्छा, तो बहाना क्या बनाया है शादी तुड़वाने का? साहब, अब तक वो तो पता नहीं चला, लेकिन पता कर रहे हैं साहब। तुम लोगों को पिछले 2 दिन से वहां सिर्फ जलेबी रबड़ी खाने के लिए नहीं बिठा रखा है। पता करो क्या हुआ। बिना सबूत से हमें कैसे प्रूव कर पाएंगे कि शादी जानबूझकर तुड़वाई जा रही है, ताकि इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। हो साहब। क्या हो साहब? वजह पता करो, सबूत इकट्ठे करो और फिर मुझे कॉल करो, समझे? ओके साहब, समझ लो साहब। जय हिंद। बेला प्लीज शांत हो जा, तेरी आइज पफी हो जाएगी। होना है तो हो जाए तो ना, क्या फायदा, शादी तो कैंसिल हो गई ना। एक्सक्यूज मी, may I come in? आ जाइए। क्या मैं बेला से 2 मिनट अकेले बात कर सकता हूँ प्लीज? Yeah, sure. You just take care, huh? सही किया तुमने, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। अच्छा किया, तुम्हें रोहन से शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मुझे ना उस जैसे लड़के से शादी करनी ही नहीं है। अब मैं चाहे कुंवारी भी मर जाऊं ना, उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। #never। पहला मुझे सच में छोड़ देगी, but I love her so much। मैं पहला के अलावा किसी और के साथ अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता। रोहन, पहला आपसे बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए वो इस कदर खफा है आपसे। देखिए, जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, वो समझ जाएंगे कि आप ऐसे कभी नहीं कर सकते। आप उसे एक बार समझाओ ना जोया, प्लीज। पिछले 5 साल से हम एक साथ हैं, इतना सा भी भरोसा नहीं है उसे मुझ पर। एक रिलेशनशिप ट्रस्ट और भरोसे पर ही तो टिका होता है। हम 5 साल से रिलेशनशिप पे, फिर भी मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो फिर शादी का क्या फायदा? आखिर शादी का तो मतलब ही होता है ना, लॉयल्टी और कमिटमेंट। आदित्य, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या अपनी वाइफ को माफ कर देते? कभी नहीं। प्लीज जोया, एक बार जाकर मनाओ ना उसे। अब नो रोहन, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया।
बिकॉज वो क्या है ना कि बेला को तो यही लगता है कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, कहीं मामला और ना बिगड़ जाए। मुझे लगता है कि तुम्हें ही जाके बेला से बात करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और अगर फिर भी वो नहीं मानी तो क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि तुम दोनों की किस्मत में ये लिखा हो। किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना शादी करने के लिए। प्लीज, अब हमें कोई मदद नहीं चाहिए। बहुत कुछ किया है आप लोगों ने हमारे लिए। और सोया, आज जो तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा ना, मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। आज तक मैं तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करता रहा क्योंकि बेला ये चाहती थी कि उसकी शादी तुम मैनेज करो। लेकिन आज जो हुआ ना, माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी शरीफ, इतनी मासूम दिखने वाली लड़की इतना गिर सकती है। शर्म बची है या बेच खाई आपने? सर प्लीज, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम ऐसा करने की सोच तक नहीं सकते सर। हमें पता ही नहीं था कि हमारे पीछे कौन खड़ा है। और आप क्या बोल रहे हैं जोया को? हाँ, हो सकता है कि आपके होने वाले दामाद का ही कैरेक्टर ढीला हो, उसी का दिल आ गया हो जोया पे। आप जोया को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, बताइए मुझे। आप क्या कह रहे? आपको सवाल पूछना है ना, तो आप रोहन से पूछिए ना, जोया से क्यों पूछ रहे हैं? हमेशा लड़कियों की गलती क्यों होती है? पूरी की पूरी गलती रोहन की है। भाई प्लीज। रोहन बेटा, आदित्य देखो मुझे, तुम बताओ मुझ पे कोई कमी है क्या जो उसको इधर उधर मुंह मारना पड़ा? पहला, जो इधर उधर मुंह मारता है ना, उसमें कमी होती है। जिसके साथ धोखा होता है उसकी कोई गलती नहीं होती। मैं अभी जाके रोहन को बोल के आती हूँ कि मेरा डिसीजन फाइनल है, बस। करेक्ट। अब इतना सोच लिया तो और मत सोचो, जाओ। अपने आप को इवेंट मैनेजर्स कहते हैं ना आप। पता नहीं इस नाम के पीछे कैसे कैसे धंधे चलते हैं आपके। जिस कंपनी के मालिक का किसी और औरत के साथ अफेयर रह चुका हो, उस कंपनी के एम्प्लॉय से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? सर प्लीज, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं मिस जोया अरोरा, सच ही तो कह रहा हूं मैं। सारी इंडस्ट्री जानती है, कितना छुपाएंगे आप, किससे छुपाएंगे? इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए आपकी कंपनी का नाम, सबसे पहले अफेयर्स की तो इंफॉर्मेशन आती है उसमें। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, आई वॉन्ट रिफंड। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया। अगर मुझे अपने पैसे वापस नहीं मिले ना, तो मैं आपको कोर्ट घसीट ले जाऊंगा जोया। फिर मैं नहीं, मेरे लॉयर्स आपसे बात करेंगे, समझ गए आप? यश, अब फिक्र ना करें, हम इस तरह आपकी कंपनी पर धब्बा नहीं लगने देंगे। बेबी, आर यू ओके? तुम्हें लगी तो नहीं? हाँ तो कम कम कम, पूरा मेकअप। मेकअप नहीं, हेयर स्टाइल खराब हो गया पूरा मेरा। रोहन, एक बात बताओ, हम लोग इतने करीब थे, तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं? जो तुमने देखा वो नहीं, जो नहीं देखा वो हैशटैग कुछ नहीं हुआ, ऑल गुड। क्या सोच रही थी? Oh my God! I'm so sorry रोहन, I'm so sorry. इट्स ओके बेबी, इट्स ओके। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। वो क्या है ना, शादी की टेंशन में जैसे स्किन पे रिंकल्स आते हैं ना, वैसे लगता है मेरे ब्रेन पे रिंकल्स आ गए। तो बेबी, रिंकल्स हो या नो रिंकल्स, आई लव। और शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे।
थैंक यू सो मच। आदि, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से बेला को प्यार पर फिर से भरोसा हो गया। तुम जैसे लोग ही प्यार में लोगों के विश्वास को बरकरार रखते हैं। Really? How strange, क्योंकि मुझे प्यार जैसी बकवास चीज पे जरा सा भी भरोसा नहीं। What? बस इतना पता है कि जोया चाहे कैसी भी हो, ऐसा नहीं कर सकती, इतना नहीं कर सकती। अगर जोया की जगह कोई और लड़की होती ना, तो मैं बेला से बात करने नहीं आता। तुम बच गए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हर बार हम कोशिश करते हैं कि यश की कंपनी पे कोई आँच ना आए। और हर बार हम अपनी मुंह की खाते हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है जोया, हो सकता है तुम्हारी किस्मत में ही लिखा हो मुंह की खाना। अब जोया मैम एक प्रॉब्लम है। वो पंडित जी पूछ रहे थे कि मुहूर्त शाम 7 बजे से है, तो उन्हें कितने बजे आना है शाम को? क्यों आकांक्षा, तुम्हें फेरे लेने हैं? अब लेने तो हैं पर आज नहीं। शादी कैंसिल हो गई है, बेला ने शादी कैंसिल कर दी। तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिली क्या? What? पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि रोहन वहां उस बाथरूम में पहुंचे कैसे? वो माही मैम ने कहा था ना कि हाँ, मैंने ही तो कहा था कि आदि ने कहा था कि रोहन से बोलो कि बेला उसका बाथरूम में इंतजार कर रही है। अब दूसरे राउंड का इंतजार करो, क्योंकि हारने की आदत तो मुझे भी नहीं। अभी तो सिर्फ मेहंदी हुई, शादी अभी बाकी। मैंने रायता फैला दिया है, तुम समेट सकती हो तो समेट। आदित्य, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इसके पीछे सिर्फ उन्हीं का हाथ हो सकता। रोहन को जानबूझकर बाथरूम में भेजना ताकि ये गलतफहमी पैदा हो। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? हमारे किरदार पर उंगलियां उठाई गई और गंदा मजाक। बस हम और नहीं सहेंगे। ऐसे क्या देख रही? खा जाओगी क्या? जाओ यहाँ से। सॉरी मैम।